श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ता है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इस दुनिया में खोने योग्य सब कुछ है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत होती है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं आप लेकर ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं है जिसे जीतना जरूरी है। इश्क एक कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्तों की डोर उनसे जोड़िए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, न कि उनसे जो औकात दिखाएं। काश जिंदगी भी माँ की तरह होती तो हमें हमेशा खुशी की छाँव में रखती। मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। वक्त उसे काबिल बनाता है जो वक्त को काबिल बनाता है। किसी को हमारी वजह से दुख ना हो, यही धर्म है, और लोग हमारी वजह से हंसे, यही कर्म है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार आपके संस्कारों के परामर्श को दर्शाता है। सिखा देती है गरीबी, तजुर्बे ईमानदारी के फुटपाथ पर रहने वालों का कोई स्कूल नहीं होता। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार आपको दिए गए संस्कारों को प्रदर्शित करता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों से ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। ऐसे ही गुजार ली जिंदगी मैंने, कभी खुदा की रजा समझकर, कभी अपने गुनाहों की सज़ा समझकर। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा करने की सहायता के लिए उठते हैं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। अगर आपका एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है तो आपको दूसरा सपना जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी हौसले को ही ज़िंदगी कहते हैं। पैसे आज हैं कल नहीं, पैसे से कोई अमीर नहीं होता। अगर सेहत पूरी तरह से स्वस्थ है तो इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ दोस्ती नदियों से भी ज़रूर रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। नीयत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। बढ़ते चलें अंधेरों में ज़्यादा दम नहीं होता। निगाहों का उजाला भी दियों से कम नहीं होता। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक अनमोल हीरा है। ज़रूरत है बस खुद को पहचानने की। खूबसूरत इंसान का चरित्र होना चाहिए, क्योंकि प्रेम व्यक्ति से नहीं व्यक्तित्व से होता है। जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत हालत क्यों न हो, याद रखिए कि उसमें भी कुछ न कुछ सकारात्मक ज़रूर होता है। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारें। ज़िंदगी साइकिल चलाने के जैसा है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना है। दूसरों की हर बात मानकर हम लोभ के चक्कर में लाभ को भी खो देते हैं। सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी दुआ कभी मत मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके यह दुआ ज़रूर मांगना। सलाह के 100 शब्द से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलता है।
जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता खींचे हुए रबड़ के समान होती है। एक सीमा की हद तक खींचने के बाद टूटना तय है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। बच्चों के भविष्य निर्माण में जो करते हैं अपना जीवन अर्पण, ऐसे हर उस शिक्षक में बसते हैं। गुरुजी, नमन है आपको। आपने काबिल बनाया अपने शिष्य को, शिक्षित बनाकर हमको सुरक्षित किया हमारे भविष्य को। अज्ञान का अंधेरा मिटाकर शिष्यों के अंदर ज्ञान की रोशनी को जगाया है। तभी तो गुरु का दर्जा भगवान से पहले आया है। गुरु का ज्ञान वह सागर है जो ज्ञान से हमारी जिंदगी को करता है उजागर। बात उस समय की है जब गालव ऋषि प्रातः सूर्योदय प्रदान कर रहे थे। उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे श्राप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। श्याम सुंदर तो ब्राह्मण देव ठहरे ही झट प्रतिज्ञा कर ली 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देव ऋषि नारद बिना झनकारते पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु, पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर निषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को कैसा चैन। झटपट चले और पहुँचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगा। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब यह सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ गया है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबराया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्रयाम, वरुण सभी के लोकों में फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। नारद जी ने अर्जुन के महल सुभद्रा के पास पहुँचे। नारद जी ने इधर सब ठीक कर लिया। तब द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से कह दिया, महाराज अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा, नारद आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करें। अब देव ऋषि पुनः दौड़ते हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कर दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश छात्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही सामर्थ हैं। दौड़कर देव ऋषि अब द्वारका हैं और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृतांत सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पशुपताक्ष छोड़ा। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। प्रभु राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियाँ हुई होंगी। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरक्त हो गए।